इस लेक्चर के अंदर हम राइट टू फूड डिस्कस करेंगे। राइट टू फूड का मतलब ये है कि हमें सरकार खाना प्रोवाइड करेगी, मतलब कि सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर हमें खाना देने का काम, अनाज देने का काम जो है वो सरकार करेगी। राइट टू फूड जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है, और उसी के साथ साथ आर्टिकल 47 जो कि डीपीएसपी का पार्ट, वो भी एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है राइट टू फूड को। तो हम देखते हैं कि राइट टू फूड को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम NFSA कहते हैं, उसको पास किया 2013 में। तो बेसिकली राइट टू फूड इज अ ह्यूमन राइट। राइट टू फूड हमारा एक ह्यूमन राइट है। आर्टिकल 21 और 47 एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजेस राइट टू फूड। आर्टिकल 21 और 47 के अंदर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि हमारे पास राइट टू फूड है। हम देखते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA जिसको हम कहते हैं, इसको 5th ऑफ जुलाई 2013 में क्या किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली सरकार ने राइट टू फूड को लीगली इन्फोर्स करने के लिए या फिर पूरे देश में लागू करने के लिए राइट टू फूड को एक एक्ट पास किया जाता है, उसको हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, NFSA, जो कि 2013 में पास किया जाता है। क्या प्रोविजंस हैं NFSA एक्ट के, मतलब कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है 75% रूरल and 50% अर्बन पॉपुलेशन विल रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि 75% जो रूरल पॉपुलेशन है, गांव के लोग हैं, और जो 50% अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहर के लोग हैं, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है वो फूड ग्रेन्स मिलेंगे। मतलब चावल, क्या बोलते हैं, गेहूं, ये सब उनको जो है वो कम दाम के ऊपर, सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर मिलेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर। उसके बाद ये कहा गया है कि जो एल्डेस्ट वुमेन होगी हाउस की, मतलब सबसे बड़ी महिला जो होगी घर की, जो कि 18 साल की उम्र से ऊपर है, उसको जो है वो हाउस होल्ड का हेड मान लिया जाएगा, मतलब उसको उस घर का हेड माना जाएगा, और उसको फिर जो है वो राशन कार्ड इशू किया जाएगा। तो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक अप्रिशिएबल स्टेप था, जिसमें ये कहा जाता है कि जो बड़ी औरत है, सबसे बड़ी औरत है एक घर की, जो एल्डेस्ट वुमेन है, और अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो उसको उस घर का हेड, मुखिया मान लिया जाएगा, और उसको फिर उसके नाम पे राशन कार्ड इशू किया जाएगा। यहाँ पे थर्ड आता है 80 करोड़ पर्सन्स आर कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो बेसिकली 80 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर किए जाते हैं, कवर किए जा रहे हैं या कवर किए गए हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है, लाइफ साइकिल अप्रोच का प्रोविजन। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, एंड चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 14 years, और जो बच्चे 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक उम्र के बीच में आते हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा, चावल, चने, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाएगा मुफ्त में। कैसे? आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS एंड मिड डे मील स्कीम। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो आती है, या फिर जो हमारी मिड डे मील स्कीम आती है, उस स्कीम के अंडर आंगनवाड़ीज के थ्रू उन बच्चों को जो 6 महीने से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में आते हैं, या फिर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, या फिर वो महिलाएं जो कि अपने बच्चे को अभी दूध पिला रही हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड किया जाएगा। उनको चने, दाल, क्या बोलते हैं, चावल, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, गेहूं प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसके अंदर आता है, एक लाइफ साइकिल अप्रोच वाला प्रोविजन इसके अंदर आता है कि वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती हैं, वो महिलाएं जो अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, या फिर वो बच्चे जो 6 महीने से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में आते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर, या फिर मिड डे मील स्कीम के अंडर। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, मतलब कि जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको मैटरनिटी लीव मिल सकता है 6,000 रुपये तक का। तो मतलब कि वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, वो महिलाएं जिनको बच्चा हुआ है और अपने बच्चे को अभी वो दूध पिला रही हैं, उनको 6,000 तक का मैटरनिटी लीव मिल सकता है, क्योंकि उस वक्त वो काम नहीं कर सकती हैं, पैसे नहीं कमा सकती हैं, तो 6,000 तक की सहायता उनको मिल सकती है। ये सब राइट टू फूड के अंदर कवर होता है, मतलब कि जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसके अंदर ये सब कवर होता है। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर जो अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013 में, उसको लागू किया जाता है, और इस देश के अंदर जो है वो राइट टू फूड को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है और इंप्लीमेंट किया जाता है।